नमस्ते दोस्तों कुंडलिनी जागती है तब क्या होता है। दोस्तों कुंडलिनी का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा और अब तो बहुत से लोग कहने लगे हैं कि मेरी कुंडलिनी जागृत है। लेकिन क्या यह सच है? यह सवाल उन्हें खुद से करना चाहिए। सच मानो तो कुंडलिनी जिसकी भी जागृत हो जाती है उसके संसार में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सामान्य घटना नहीं है। दोस्तों, संयम और सम्यक नियमों का पालन करते हुए लगातार ध्यान करने से धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होने लगती है। और जब यह जागृत हो जाती है तो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहता, वह दिव्यता को प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, कुंडलिनी एक दिव्य शक्ति है जो सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार में स्थित है। जब तक यह इस प्रकार नीचे रहती है तब तक व्यक्ति सांसारिक विषयों की ओर भागता रहता है, परंतु जब यह जागृत होती है तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कोई सर्प के आकार में तरंगे हैं जो घूमती हुई ऊपर उठ रही है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। कुंडलिनी का एक छोर मूलाधार चक्र पर है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ लिपटा हुआ। जब ऊपर की ओर गति करता है तो उसका उद्देश्य 7वें चक्र सहस्रार यानी कि क्राउन चक्र तक पहुंचना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति संयम और ध्यान छोड़ देता है तो यह छोड़ गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। दोस्तों, जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन यानी कि वाइब्रेशंस का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुकती है। उसके बाद फिर ऊपर उठने लगती जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको वह उससे नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए नष्ट कर चक्र को स्वस्थ और बैलेंस और स्वच्छ कर देती है। इसका मतलब रहता है कि वो पूरे नीचे के चक्रास को बैलेंस कर देती है। दोस्तों, कुंडलिनी के जागृत होने पर व्यक्ति सांसारिक विषय भोगों से दूर हो जाता है और उसका रुझान आध्यात्म व रहस्य की ओर हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ जाती है और व्यक्ति खुद में शक्ति और सिद्धि का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के प्रारंभिक अनुभव क्या होते हैं? जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो व्यक्ति को देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ओम या हुम हुम की गर्जना सुनाई देने लगती है। आंखों के सामने पहले काला, फिर पीला और बाद में नीला रंग और भी कई तरीके के रंग दिखाई देने लगते हैं। उसे अपने शरीर हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगने लगता है। वह गेंद की तरह एक ही स्थान पर अप डाउन होने लगता है। उसके गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगता है। उसे सर से चोटी रखने के स्थान पर अर्थात सहस्रार चक्र पर चींटियां चलना या उसको भारीपन जैसा अनुभव होता है और ऐसा लगता है कि मानो कुछ है ऊपर जो जाने की कोशिश कर रहा है। रीढ़ में कंपन होने लगती है। इस तरह के प्रारंभिक अनुभव होते हैं जब किसी भी साधक की कुंडलिनी जागृत होती है। तो दोस्तों, ये थे बिगिनिंग के जो अनुभव रहते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं कुंडलिनी के जागृत होने पर जैसे जैसे कुंडलिनी और तीव्रता लेने लगती है, जैसे जैसे कुंडलिनी और ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं और भी दिव्य और अलौकिक होने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानकारी कुंडलिनी जागरण के बारे में। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।